रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे हरि रास रच्यो है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे हरि रास रच्यो है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे हरि रास रच्यो है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे हरि रास रच्यो है। इस प्रकार महारास आरंभ हुआ ब्रजमंडल में। कृष्णोहम पश्यति गति, जित देखूं तित श्याममयी। ब्रज की ब्रजांगनाएं सर्वत्र दृष्टि डालती हैं, जिधर नजर जाती है उधर ही कन्हैया की छवि नजर आती है। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, जिसने जितने कृष्ण, जितनी गोपी उतने कृष्ण। कृष्णो हम पश्यति गति, गोपियों को कृष्ण 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 सर्वत्र कृष्ण दर्शन होने लगा। महाराज चल ही रहा था भाई। अब जितनी गोपी उतने कृष्ण हैं, तो हर गोपी को लगता कि मेरे ही बस में है। बोलो राधे राधे। तो एक गोपी बोली, अरे कन्हैया प्यास बहुत तेज लगी है, पानी पिलाओ। भाई इतनी गोपियों को छोड़ करके यदि जिसके साथ कन्हैया गए होंगे, तो उस गोपी ने सोचा कि मुझे तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। तो एक गोपी ने कहा, कृष्ण कन्हैया प्यास लगी, पानी पिलाओ। कन्हैया दौड़े दौड़े गए जमुना से, अंजलि पानी लेकर के आए, एक सखी को पानी पिलाया। उनमें से एक सखी बोली, लाला बहुत गर्मी लग रही, मेरे को पंखा झल दो। कन्हैया अपना पीतांबर से पंखा झल रहे हैं। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। एक सखी बोली, अरे लाला मोती चलो ना जाए। तो कन्हैया बोले, चरण भी दबा दूं क्या? चरण पे लोटत गिरधारी, श्री राधा के चरणों को भी कन्हैया दबाते हैं। हाँ, अब ऐसा आप लोग मत करने लग जाना। राधा जी ने तो एक लीला करी है, कन्हैया ने ऐसे मोह में, यानी ऐसी लीला करी कि गोपियां मोहित हो गई। कि गोपियों को ऐसा लगने लगा कृष्ण केवल मेरे। कोई कहती चरण दबा दो, लाला थक गए तो पैर दबाने लग गए। कोई सखी कहती गर्मी लग रही है तो पंखा जला देते हैं। कोई कहती है प्यास लगी तो पानी पिला देते हैं। हाँ, कन्हैया ने सोचा कि इन गोपियों के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हो गया। महाराष्ट्र एक पवित्र मिलन की कथा है, हृदय से हृदय की मिलन की कथा है। जीव और ब्रह्म की मिलन की कथा ही महारास है। गोपी हैं, जीव कन्हैया हैं, ब्रह्म ब्रह्म और जीव का मिलन हुआ, वही रास, वही महारास हुआ। कन्हैया ने देखा कि समस्त गोपियों के अंदर ऐसा भाव जग गया कि कृष्ण मेरे, कृष्ण मेरे, कृष्ण मेरे। तो आज श्री लाडली जी को, यानी राधा जी को लेकर के कन्हैया अंतर निशब्द, भगवान अंतर ध्यान हो गए। मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद सखियों को लगा कि हमारे मध्य में कन्हैया है ही नहीं। आपस में ऐसी बिहरातुल हो गई कि एक सखी बोली, अरे बहना तैने कन्हैया को देखो का, अभी अभी तो मेरे संग में थे। दूसरी बोली, वही स्थिति मेरी है कि मेरे भी बगल में थे लेकिन गायब हो गए। कहते हैं कि लीला करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो कोई सखी की राज को उठा रही है, देखो देखो मैं कृष्ण हूं। कोई पूतना बनती है, कोई कृष्ण बनती, लेकिन भगवान अहंकार का भक्षण करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखो नाही। भैया जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं माने जब मेरे हृदय में मैं माने अहंकार था तो कन्हैया नहीं थे उस हृदय में, अब हरि आ गए तो मैं नाही, यानी अहंकार चला गया। तो गोपियों के हृदय में जो अहंकार का बीज अंकुरित हुआ, भगवान ने सोचा कि अहंकार बाहर कैसे निकले। अहंकार कैसे बाहर निकले। गोपियों को त्याग करके कन्हैया जमुना के उस पार मानसरोवर, जहां पर प्रिया जी का मान किया मेरे कन्हैया ने, वहां पर जाकर के राधा जी के साथ कन्हैया बोले, अरे लाडली जी, गोपियों के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ, इसलिए मैं आपको लेकर के आया हूं। आइए हमारे आपके मध्य में ही रास महारास आरंभ हो। श्री किशोरी जी ने सोचा कि जिन गोपियों ने सर्वस्व त्याग करके मेरे कहने अनुसार यहाँ पर आई हैं, आज उन गोपियों को त्याग करके कन्हैया ने तो छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि किशोरी है, माँ है ना, माँ में करुणा ज्यादा छुपी हुई होती है। भगवान ने किशोरी जी से कहा, राधा जी से, अरे लाडली, आप और मेरे मध्य में रास हो जाए तो राधा जी ने सोचा नहीं, गलत है। आज मेरे कन्हैया ने श्री राधा जी का श्रृंगार किया, बेड़ी बनाई, बाल गूथे, जैसे बाल गूथे, बेड़ी बनाई, चोटी बनाई, श्रृंगार करके राधा जी को दर्पण दिखाया कन्हैया ने। अरे देख राधा, आज मैंने तेरे बाल सुलझाए हैं, मैंने आज तेरी चोटी बनाई है, तेरा श्रृंगार किया है, देखो कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जैसे किशोरी जी ने दर्पण देखा है तो लजा गई है कि ऐसा श्रृंगार तो मैंने भी नहीं कभी किया। ऐसी शर्मा गई तो शर्म के मारे थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी कर ली। आज भी वृंदावन में जो लोग जाए, जमुना के उस पार मानसरोवर में जहां पर प्रिया जी का मान हुआ है, वहां पर केवल लाडली जी के मुखारविंद का दर्शन है, वो भी मुखारविंद थोड़ा सा टेढ़ा है, श्रृंगार का केवल दर्शन होता है। राधा जी ने सोचा कि उन सखियों को छोड़ करके अब मैं आगे नहीं जाऊंगी। जैसे श्री लाडली जी ने कहा, कन्हैया अब मोते भी ना चलो जाए, मैं भी थक गई, तो भगवान ने कहा, अरे राधा तुम मेरे कंधे पर ही बैठ लो। जैसे राधा जी बैठने के लिए उद्यत हुई, भगवान राधा जी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। भगवान कहते, चाहे राधा ही क्यों ना हो, यदि अहंकार जगा तो मैं त्याग देता हूं। प्रेम के वशीभूत हो करके तो भगवान जूठे वेर भी खा लेते हैं, केले के छिलके का भोग भी लगा लेते हैं, लेकिन अभिमान बस प्रभु कुछ नहीं करते। इसलिए भगवान को यदि पाना है तो अभिमान की जरूरत नहीं है, स्वाभिमान की भी जरूरत नहीं है। स्वाभिमान की जरूरत संसार वालियों के लिए होता है, संसारियों के लिए होता है। ना भगवान को अभिमान प्रिय है, ना स्वाभिमान प्रिय है, ना ही भगवान को मान प्रिय है। भगवान को प्रिय है तो केवल सच्चा प्रेम प्रिय है। राधा जी को छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हुए। जब सखियों को थोड़ा सा स्मरण आया तो एक सखी जगी, दूसरे को देखा, तीसरे ने जगाया, चौथी जगी। ऐसी विरहातुल सखियां हुई, खोजने लगी कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। कृष्णोहम पश्यति, कृष्णोहम पश्यति, कृष्णोहम पश्यति। एक सखी ने कहा, बहना कृष्ण ही नहीं राधा भी हमारे मध्य से गायब है। अच्छा लाडली जी, राधा जी बहुत सुंदर है ना। अरे सखी, या हमारे कन्हैया हमको छोड़ करके राधा को लेकर के चले गए।
सखियां जब खोजते हुए गई तो नितांत जंगल में राधा जी मूर्छित अवस्था पर नजर आई। सखियों ने यमुना के जल से राधा जी के आंखों पर छींटे दिए। राधा को स्मरण आया। सखियों ने पूछा, अरे बहना, अरे लाडली जी, स्वामिनी जी, क्या कन्हैया आपको भी छोड़ के चले गए?